नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, हमने गणेश और स्कंद की पवित्र कथा सहित गृहस्थ शिवजी के आनंददायक चरित्र का श्रवण किया। अब आप हमें यह सुनाइए कि विहार करते हुए शिवजी ने किस प्रकार दुष्टों का संहार किया। कृपया उस उत्तम और श्रेष्ठ चरित्र का स्नेहपूर्वक वर्णन करें। शंकर भगवान ने अपने एक ही बाण से दैत्यों के तीनों पुरों को किस प्रकार जलाकर नष्ट किया, यह भी कृपया बताइए। आप मायामय विहार करने वाले भगवान शंकर के उस संपूर्ण चरित्र का वर्णन करें जो देवताओं और ऋषियों को आनंद प्रदान करता है। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषि, प्राचीन काल में यही प्रश्न व्यास जी ने महर्षि सनत कुमार से किया था। तब सनत कुमार जी ने उन्हें जो उत्तर दिया था वही मैं आज आपको सुना रहा हूँ। सनत कुमार बोले, हे विद्वान व्यास जी, आप शिवजी का वह चरित्र सुनिए जिसमें विश्व का संहार करने वाले शिवजी ने एक ही बाण से त्रिपुर का विनाश किया था। जब शिवजी के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, तब उसके तीनों पुत्रों ने घोर तपस्या आरंभ की। उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम तारकाक्ष, मध्यम पुत्र का नाम विद्युन्माली और कनिष्ठ पुत्र का नाम कमलाक्ष था। ये तीनों समान पराक्रमी, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, महाबली, कार्य में तत्पर, संयमी, सत्यनिष्ठ, दृढ़चित्त, महावीर और देवताओं के शत्रु थे। वे तीनों दैत्य सब प्रकार के भोगों को त्याग कर मेरु पर्वत की गुफा में गए और वहां अत्यंत अद्भुत तपस्या करने लगे। तारकासुर के ये तीनों पुत्र वसंत ऋतु में गीतवाद्य की ध्वनियों और उत्सवों को त्याग कर कठोर तप करने लगे। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रचंड गर्मी को मात देते हुए अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर उसके मध्य बैठकर वे श्रद्धा से आहुति देते और तप करते थे। भीषण गर्मी से तपे हुए वे कई बार मूर्छित हो जाते थे, किंतु वर्षा ऋतु में निडर होकर सिर पर वर्षा की धाराएं सहन करते थे। शरद ऋतु में उत्पन्न उत्तम फल, मूल और पेय पदार्थों को भूखों को दान कर स्वयं भूखे रहते थे। वे संयम और धैर्य से भूख प्यास को जीतकर पत्थर के समान स्थिर हो गए थे। हेमंत ऋतु में वे महात्मा पर्वतों का आश्रय लेकर बड़ी धैर्यता के साथ चारों दिशाओं में निराधार होकर रहने लगे। उनके शरीर बर्फ से ढके हुए थे और वे निरंतर जल से भीगे हुए रेशमी वस्त्र धारण करते थे। शिशिर ऋतु में वे जल के भीतर खड़े होकर विषादरहित रहते हुए क्रमशः अपना तप बढ़ाते गए। इस प्रकार वे तीनों श्रेष्ठ तारक पुत्र ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से तपस्या करते रहे। वे महान दानव कठोर नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाने लगे। 100 वर्षों तक वे एक पैर के सहारे पृथ्वी पर खड़े रहे और कठिन तप किया। वे दुष्ट तथा हठी दैत्य 1000 वर्षों तक केवल वायु का सेवन करते हुए कठिन तपस्या में लगे रहे। 1000 वर्षों तक वे पृथ्वी पर सिर के बल खड़े रहे और 100 वर्षों तक दोनों भुजाएं ऊपर उठाए खड़े रहे। इस प्रकार दुराग्रही होकर उन्होंने असह्य कष्ट झेले और आलस्य छोड़कर दिन रात तप करते रहे। हे महामुनि, इस प्रकार धर्म पूर्वक तपस्या करते हुए और ब्रह्मा जी में मन लगाते हुए उनका बहुत समय बीत गया। तब सुरसुरों के महान गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनके तप से संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। उस समय प्राणियों के पितामह ब्रह्मा जी मुनियों, देवताओं और असुरों को साथ लेकर वहां आए और उन तीनों दैत्यों को सांत्वना देते हुए उनसे यह वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महादैत्यगण, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हो गया हूँ। जो भी वर तुम चाहो, जो तुम्हारा मनोकाम्य वर हो, बताओ, मैं वही दूंगा। मैं देवों व असुरों सबका तप का फल देने वाला तथा सर्वभूत्व से रचिता हूँ, इसलिए कहो, तुमने यह कठोर तप किस उद्देश्य से किया है? ये सुनकर सभी दैत्यों ने हाथ जोड़कर पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और धीरे धीरे अपनी इच्छा व्यक्त की। दैत्य बोले, हे जगन्नाथ, यदि आप सुखी हैं और वर देना चाहते हो तो हमें ऐसी शक्ति दे दो कि हम सब प्राणियों में अजय हो जाएं। हम चाहते हैं कि हमें जरा रोग और मृत्यु कभी न छू सकें। हम सब अजरमर होकर तीनों लोकों के सभी प्राणियों को मार सकें।
हमें और किसी लक्ष्मी, राजदरबार, भोगस्थल या ऐश्वर्य की क्या आवश्यकता। यदि 5 ही दिनों में प्राणी मृत्यु से समाप्त हो जाता है तो सब कुछ व्यर्थ है। इसी विचार से हमने वर मांगा है। सनत कुमार बोले, उन्होंने यह जो कहा सुनकर ब्रह्मा जी ने पर्वत पर शयन करने वाले अपने प्रभु भगवान शंकर का स्मरण किया। ब्रह्मा जी बोले, हे असुरों, पूर्ण अमरत्व किसी को नहीं मिल सकता, इसलिए इस प्रकार का आग्रह न करो। तुम कोई और वर मांगो जो तुम्हें उपयुक्त लगे। हे असुरगण, इस भूतल पर जहाँ भी कोई प्राणी जन्म लिया है वह अवश्य मृत्यु के अधीन है। काल के भी परे केवल भगवान शंकर और श्रीहरि हैं। उन दोनों के अतिरिक्त इस जगत में कोई अजरमर नहीं हो सकता, क्योंकि वे दोनों धर्म और अधर्म से परे व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं। यदि किसी ने जगत को कष्ट पहुंचाने के लिए तपस्या की हो तो उस तप का फल नष्ट समझा जाना चाहिए, परंतु जो तप उत्तम उद्देश्य के लिए किया गया हो वह सफल होता है। हे अनघ, अब तुम अपनी बुद्धि से सोचो, ऐसी मृत्यु जिसका पार होना दुर्लभ और कठिन है और जिसे देवता सुर भी पार न कर सकें, वही नहीं मांगो, इसके सिवा कोई अन्य वर मांगो। सत्वगुण को अपनाकर अपने मरने के कारणों से संबंधित ऐसा वर मांगो कि तुम अपनी रक्षा के अलग अलग उपाय कर सको, जिससे तुम्हारी मृत्यु न हो। सनत कुमार बोले, जब ब्रह्म जी का यह वचन सुनकर वे कुछ समय ध्यान में रहे और फिर गौर से विचार करके लोक पितामह ब्रह्मा जी से बोलने लगे। दैत्य बोले, हे भगवान, भले ही हम पराक्रमी हैं, पर हमारे पास ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शत्रु प्रवेश न कर सके और हम सुरक्षित रह सकें। अतः आप हमें 3 ऐसे नगर बनाकर दीजिए जो अत्यंत अद्भुत हों, संपन्न हो और देवताओं के लिए भी अतिक्रमय अभेद्य हो। हे लोक ऋषि, हे जगत गुरु, आपकी कृपा से हम उन तीनों नगरों में स्थित होकर पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसके बाद तारकाक्ष ने याचना की कि मेरा शहर स्वर्णमय हो जिसे विश्वकर्मा बनाए। कमलाक्ष ने विशाल चांदी के नगर की और विद्युन्माली ने वज्रसा कठोर लोहे का नगर मांगा। वे बोले, हे ब्राह्मण, जब मध्याह्न में अभिजित मुहूर्त प्रसन्न हो, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित हो और आकाश नीले बादलों से ढका रहे, तब ये तीनों नगर एक के ऊपर एक स्थित होकर मानुष के नेत्रहों से अदृश्य रहें। फिर जब पुष्कर और आवर्त नामक वर्षामेघ बरस रहे हों, उस समय 1000 वर्ष बाद हम फिर मिलकर वही तीनों नगर एक ही स्थान पर हो जाएंगे, इसमें निश्चय है। यदि हम धर्म का उल्लंघन कर दें तो कोई भी देवता, जिसमें समस्त देवों का निवास हो, युद्ध सामग्री लेकर असंभव रथ पर बैठकर एक ही असंभाव्य बाण से भी हमारे नगरों को भेद सकता है। परंतु शिवजी किसी से वैर नहीं रखते, वे पूज्य और वंदनीय हैं। फिर भी पृथ्वी पर और कौन ऐसा है जो हमारे नगरों को जला सके। यही विचार करके उन दैत्यों ने वह वर मांगा। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जब दैत्यों ने ऐसा वर मांगा तो सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा जी ने शिवजी का स्मरण करते हुए कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने मय दानव को आदेश दिया, हे तीनों नगरों के मय, तुम सोने, चांदी और लोहे के नगर बना दो। यह आज्ञा देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के सामने ही अपने धाम स्वर्गलोक को लौट गए। इसके बाद धैर्यवान मय ने बड़े परिश्रम से तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुर, कमलाक्ष के लिए रजतपुर और विद्युन्माली के लिए लौहपुर बनाया। उसने 3 प्रकार के दुर्ग भी बनाए, जिन्हें क्रमशः स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी पर स्थापित किया गया। तीनों पुर दैत्यों को देकर मैं स्वयं भी उनके हित की इच्छा से उनमें रहने लगा। इस प्रकार तीनों पुर प्राप्त करके वे महाबली और पराक्रमी तारक पुत्र उन नगरों में प्रवेश कर गए और सब प्रकार के सुखों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से परिपूर्ण, हाथी घोड़ों से युक्त, अनेक अट्टालिकाओं और रत्नमणियों से सुसज्जित थे। वे सूर्यमंडल की भांति दीप्तिमान, चतुर्मुखी, चंद्रमा की तरह शोभायुक्त और पद्मरागमणियों से अलंकृत विमानों से सुसज्जित थे। उन पुरों में कैलाश पर्वत की चोटियों के समान ऊंचे ऊंचे सुंदर महल और गोपुर बने थे।
दिव्य देवांगनाओं, गंधर्वों, सिद्धों और चारणों से वे नगर पूर्ण रूप से भरे थे। प्रत्येक घर में शिवालय और अग्निहोत्र कुंड बने थे और वहां शास्त्रज्ञ एवं शिवभक्त ब्राह्मण निवास करते थे। बावलियों, कुओं, तालाबों, छोटे छोटे सरोवरों, स्वर्गीय गुणों वाले उद्यानों, विविध वृक्षों, कमलयुक्त नदियों और विशाल सरिताओं से वे पुर सुशोभित हो रहे थे। वे नगर झुंड के झुंड मदोन्मत्त हाथियों, सुंदर घोड़ों, विविध आकार के रथों और पालकियों से अलंकृत थे। उनमें समयानुसार अलग अलग क्रीड़ास्थल बने हुए थे और वेदाध्ययन की पाठशालाएं भी पृथक पृथक स्थापित थीं। पापी लोग तो मन और वाणी से भी उन नगरों की ओर दृष्टि नहीं डाल सकते थे। केवल पुण्यवान सदाचारी महात्मा ही उन्हें देख सकते थे। वहां का प्रत्येक उत्तम स्थल अधर्म से रहित था और पति सेवा में निरत पतिव्रता स्त्रियों द्वारा पवित्र बना हुआ था। उन नगरों में महाभाग्यशाली बलवान दैत्य अपनी पत्नियों, पुत्रों और धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ सुखपूर्वक रहते थे। वे नगर चौड़ी छाती और ऊंचे कंधों वाले, युद्ध और संधि दोनों के ज्ञाता, समय पर शांति और कोप करने वाले, विभिन्न रूपों, कुबड़े, बौने, नीले कमल जैसे काले घुंघराले बाल वाले योद्धाओं से भरे थे। वे मय दानव द्वारा रक्षित और शिक्षित होकर युद्ध की इच्छा रखते थे। बड़े युद्धों में निरंतर प्रवृत्त, ब्रह्मा और सदाशिव की पूजा से विशुद्ध पराक्रम प्राप्त किए हुए, सूर्य, वायु और इंद्र के समान देवगणों का मर्दन करने वाले अति पराक्रमी वीर वहां निवास करते थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में वर्णित सभी धर्म वहां विद्यमान थे और शिवजी के प्रिय देवता चारों ओर पूजित थे। इस प्रकार वर पाकर तारकपुत्र दैत्य शिवभक्त मैदानव के सहारे उन नगरों में रहने लगे। नगरों में प्रवेश कर वे शिव भक्ति में निरत रहते हुए भी संपूर्ण त्रिलोकी को सताते और विशाल साम्राज्य का उपभोग करते थे। हे मुने, इस प्रकार वे अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक उत्तम राज्य करते रहे और उन पुण्यकर्मी राक्षसों का वहां निवास करते हुए बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया।